आप सभी लोग देखिए, इस फिल्म में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीर, यहाँ पे तुझे पता है कि नई आंटी आई है, चल उनका कांच तोड़ते हैं। चल 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 चल। अरे ये आवाज आई है। अरे ये किसी आवाज है? किस चीज की आवाज है? ये किसने फोड़ा? कौन है? किसने फोड़ा है ये? बस यही रह गया था यहाँ, इसीलिए बोल रही थी मैं यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अरे मियाँ, मुझे यहाँ का माहौल समझ में नहीं आ रहा। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ बहुत भेदभाव है, लोग अच्छे नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत है, यहाँ डर भी लगता है रहने में, बहुत ज्यादा भेदभाव है यहाँ। मान लो तुम्हारी बात, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे वो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। लेकिन मियाँ पता है, नसीर की नमाज पढ़ रही थी, एक बच्चे ने आके कांच फोड़ दिया घर का। जब तक मैं देखने गई तो वो भाग गया बच्चा। क्या कर सकते हैं अब, जब वो अपन को अर्जेंट में कहीं घर मिलेगा नहीं, ये कितनी मुश्किल से मिला। आप देखिएगा, लेकिन कहीं अच्छी जगह घर, यहाँ तो नहीं रह पाऊंगी मैं बिल्कुल भी, बहुत भेदभाव है यहाँ, हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं अब आगे। हाँ आप देखना, और अच्छा देखना, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए यहाँ जैसा ना। लेकिन एक पंडित जी मुझे मिले थे, कल सुबह मुझे अच्छा लगा था, मैं उनसे बात करूंगा, उनको बताऊंगा, हो सकता है वो किसी को पहचानते हो, इधर बता दें। हाँ। आप वो पंडित जी से बोलिएगा कोई अच्छा हो और भी तो अपन वहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ नहीं रह सकती मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं देखता हूँ ना। चलो मैं बाहर जाता हूँ ना। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं जरा आता हूँ पंडित जी के पास, बाहर घूम के आता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जल्दी आइएगा, है ना? ये जी, फिर रोज रोज क्या ही की आवाज है ये? क्या हुआ है? किसने क्या है? अरे बेटा कौन है? जरा, रोज कल भी कांच फोड़ा था, कौन है? कौन है? जरा हटो। क्यों, तुमने कल भी कांच फोड़ा था? हाँ रोज रोज कांच फोड़ते हो, कल भी कांच फोड़ा था तुमने। आंटी कांच कल भी फोड़ा था ना? रोज रोज ये क्या है, रोज रोज कांच फोड़ देते हो? यही सिखाया है तुम्हें रोज रोज कांच फोड़ना? रोज रोज कांच फोड़ देते हो? अरे 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 छोड़ो मेरे बच्चे का हाथ, रोज का तुम्हारा नाटक है, बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? देखिए रोज रोज कांच फोड़ रहे हैं, ये कल भी इन्होंने फोड़ा था, आज भी। आप चुप रहिए। आपको ये पता है कि घर के बाहर बच्चे खेलते हैं, बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे तो क्या सड़क पे खेलने जाएंगे? तो बच्चों को ग्राउंड में भेजो खेलना, ये कोई खेलने की जगह है? आपकी दूसरे के घरों के सामने। आपको अगर यहाँ दिक्कत है तो आप चली क्यों नहीं जाती? बिल्कुल भी तमीज नहीं है, नाम के तमीज सिखाओ अपने बच्चों को, तमीज नहीं सिखा रखा है। ऐसे जाहिल बच्चे आपसे इतनी देर से कह रही हूँ, मैं आपको बोल भी रही हूँ, या बिल्कुल तमीज नहीं है रहने वालों में बिल्कुल भी। मैं आपसे बोल रही हूँ कि घर दूसरे। पंडित जी कहाँ मिले? उन्हें कहाँ का बताया था, आगे होंगे सेक्टर तो आ गया, तो जैसे कि हाँ ये आ गए मंदिर। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी और सब कैसे? पंडित जी एक समस्या का हल चाहता हूँ। क्या समस्या है बेटा? पंडित जी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो तो आपने देखा ही है। हाँ। तो वहाँ पर एक लेडी रह रही है, उनके बच्चे ने हमारे घर का कांच तोड़ दिया। अच्छा। 2 बार, एक बार मैं घर में नहीं था, तब मेरी जो वाइफ है वो बहुत परेशान हो रही है, वो कह रही घर खाली करिए। देखिए आपकी समाज के लोग रह रहे हैं वहाँ तो बस बराबर, हाँ वो है ना, मेरी समाज का कोई भी नहीं है। देखिए आपका मुझे नेचर अच्छा लगा, व्यवहार अच्छा लगा, तो मैं आपके पास आया, तो इसके अंदर मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? वहाँ पर जब तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनसे मैं तुम्हारी सुलह करा सकता हूँ। वो कह रही है आप यहाँ से चले आओ, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। और कलयुग भाईचारगी खत्म हो गई है, एक दूसरे को पड़ोस में मिलने के बजाय जी हाँ वो कह नहीं चले जाओ। मैं देखता हूँ, तुम शांत रहो, शांत। ठीक है। और फिर भी कोई उसका हल नहीं निकला, मैं तुम्हारे लिए नए घर का इंतजाम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। 40 रुपये।
आप एक काम करिए, 40 में सारे ही तोड़ दीजिए। हाँ, ना? भर दो। ठीक है, सब भर दो। सारे भर दीजिए। आ जाओ तुम, आ जाओ। भैया कैसे दिए टमाटर? 60 रुपए किलो। अरे ये बिक चुके हैं। अरे तुम इनको दे दिए मैंने, दे दिए 60 रुपए। मुझे दे दिए तुम भैया। हर जगह मेरी काट करती हो क्या? तुम्हें तुम कोई- भी तो देख रही हो, सब्जी तुम हमने मेरी बेच चुके। जगह काट करती नहीं, हो, आप- मैं ले रही तुम्हें थी हमेशा सब्जी। हर जगह वो में भैया सब्जी मुझे ले- दे रहे हैं। अच्छा नहीं, भैया आप किसे दे पहले- रहे हो? पहले आप मेरी मुझे बात दे हो रहे हो, वो चुकी है। भैया ऐसा नहीं पहले होता, मैं ले उन्होंने मुझे चुकी दिया। हूँ। भैया लाइए, अरे, मुझे दे आप। ये क्या तरीका है तुम्हारा? नहीं, मुझे तुम दे हर रहे जगह हैं। लड़ाई जाओ, करती आप हो। लड़ती हो मुझसे हर पहले जगह। मैं चलो ले हटो चुकी जरा। हूँ। अरे हटो, मैं ले रही पहले हूँ। मैं ले उन्होंने चुकी मुझे हूँ। बोला है। भैया पहले किसे मैं दे ले रहे हो चुकी तुम? हूँ। एक हो भैया गया। आप मुझे ही दे रहे थे ना, वो पहले मुझे दे रहे मैंने- थे। भैया आप पहले बताइए ना मैंने किसे ले दे लिया रहे था। थे? मुझे दे रहे थे पहले पहले भैया। मैंने लेट मैं कर आई लिया थी था। भैया, मैंने आपसे पूछा, ये पहले मुझे दे मैंने रहे थे। ले आप चुकी नहीं लाओ। कहीं मुझे कुछ नहीं लाओ खरीदने भैया, देते। मुझे दो आप भैया, नहीं, ऑटो नहीं, लग। नहीं, पहले नहीं, मैंने नहीं, लिए ऐसा थे। थोड़ी पहले होता है। मैंने लिए थे, है ना? अरे भाई भाई भाई, दोनों में लड़ो। आप जाओ घर, हम नहीं दे रहे किसी को। जाओ जाओ, आप आ जाओ। जी आई जी अरे नमस्ते पंडित जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। मुस्तफा जी जी है ना, आइए ना अंदर, आइए 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 आइए। आ जाइए, नमस्ते आइए। अरे मियाँ 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 देखिए जी, जरा पंडित जी आए। अरे आप आए, हमारे भाग्य खुल गए। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा। मुस्तफा बेटा, हम लोग एक सेकंड भाई। अरे पानी पिलाओ पंडित जी को। अरे नहीं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं। हाँ, बैठ जाओ। तो मुस्तफा बेटा, हम जी। आपके पास इसलिए आए कि कल अपन ने झंडा बदल रखा है, जी तो झंडा फहराया जाएगा। अपन सब लोग मिलजुल के लोगों को आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं पंडित। और आपकी भी जी आइएगा आप जरूर कल झंडा बंदन के लिए। नहीं पंडित जी, हम नहीं आ सकते। यहाँ का बिल्कुल भी भेदभाव अच्छा नहीं है, माहौल, चाहे हम आएंगे, हमें बेइज्जती हो। इसलिए हम नहीं आ सकते। आपसे क्षमा चाहते हैं पंडित जी, हम नहीं आ सकते। आप हमारे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम कल नहीं आ सकते पंडित जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमको बिल्कुल एकता बनाए रखना है, और आप लोग आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है। मिलजुल कर रहना है, मिलजुल के झंडा बंदन करेंगे। आप लोग जरूर आए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी लड़ाई झगड़े वाली। ठीक है, हम सब मिलजुल के रहेंगे, सद्भावना को कायम रखेंगे। ठीक है ठीक है पंडित। तो मुस्तफा, ठीक है, ठीक हम है। कल को बैठेंगे। तो मुस्तफा बेटे, जी मेरे होते हुए ये सब कुछ नहीं होगा लड़ाई झगड़ा। आप लोग जरूर आए। पंडित जी, आपकी बात हम टाल नहीं सकते। अगर आप कहते हैं तो हम बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुस्तफा, ठीक है। आपकी बात सर आंखों पे आप पंडित जी। दोनों जरूर आए, ठीक है? आइएगा फिर, चलिए चलिए, आइएगा आप लोग फिर पंडित जी। ठीक है पंडित जी, फिर आइए। ठीक है। खुश रहो। मैं नहीं जाऊंगी कल, आपने बोल दिया पंडित जी से, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहाँ बिल्कुल देखो, भी। जाना तो पड़ेगा ना। पंडित जी की बात अपन टाल नहीं सकते। देखो, एक ही अपने पास, उनकी बात सुनना पड़ेगी अपन को। आगे अपन की व्यवहार कैसे बनेंगे फिर, ये तुम नहीं, समझाओ। मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइएगा, मुझे नहीं जाना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, बताओ तुम। यहाँ के लोग देखे हैं आपने, बिल्कुल भी मैं नहीं, बोला मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ तुमको। मुझे नहीं जाना है। ये देखो उसको कितनी दाना मस्ती डाला है? करता है। दाना दिया था सुबह। अच्छा, पची नहीं रहा उसको सुबह से कुछ भी। क्या खिलाया इसको? अमरूद खिलाए थे। अमरूद खिलाए हैं। जाओ जल्दी, हमें काम करने दो। उतरो। चित्रकूट के घाट पे। अरे उतरो, जाओ हमें काम करने दो, जल्दी जाओ। आओ। जाओ जाओ, इनके पास चले जाओ। देखो मुझे ही परेशान करता रहता। जाओ जल्दी, घंटी बजी शायद। आप पकड़ो ऐसे, मैं देख के आती हूँ। चलिए मैं देख के आती हूँ। आओ चलो बेटा नीचे खेलना, मैं देख के आती हूँ। हाँ बेटा, नमस्ते। नमस्ते क्या पंडित जी। मिश्रा जी हैं क्या? हाँ है ना, आइए आइए अच्छा अच्छा। आइए पंडित जी। पंडित जी आए। अरे पंडित जी आए। अरे आइए महाराज, जयराम जी की जयराम कैसे जी हैं की। मिश्रा जी? वह पधारिए। सब ठीक कुशल है। मंगल? सब भगवान की कृपा। हम लोग आपके पास इसलिए आए, कल झंडा बंदन रखा गया, अच्छा, सभी लोग इकट्ठे होंगे, बिल्कुल। मिलजुल के अपन
सद्भावना कायम रखें और अपन साथ में लेकर झंडा वंदन करें। बिल्कुल तो आपको महाराज। कल आना जरूरी है। आप जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आप लोग कल जरूर आए। हम इसीलिए सबको जमा कर रहे हैं कि सद्भावना बनी रहे, एकता बनी रहे, आप इसमें भाईचारा बना रहे और हम आपको चाहते हैं कि जरूर आए। पर पंडित जी वो औरत जब से आई है तब से लड़ाई करती है, सड़क पे गालियां बकती है, बिल्कुल बदतमीज है। हमारे बच्चों को मारा कल ही उसने। और आप बताइए सब्जी की दुकानों पे लड़ाई कर रही है। अगर वो ऐसी लड़ाई करेगी वहाँ पे झंडा वादन में करेगी, उसको तमीज नाम की चीज नहीं है। आप बताइए हम कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग गए थे, उनको भी हमने समझा दिया, ऐसा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस गलतफहमी को निकाल दें, सब मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के झंडा वंदन करेंगे। सबको हम इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि एक जगह पे सब इकट्ठा हो, भेदभाव पूरा खत्म हो खत्म हो जाए। जाए। चलिए जैसे आपकी आज्ञा महाराज। हाँ मिश्रा जी, आप इसको बढ़ावा दें भाईचारे को और आप बिल्कुल। इसमें एकता बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल जरूर आइए। आइए। ठीक है, महाराज की बात मानना है, चलेंगे। ये सब चले जाओ, आप लोग सब चले जाओ। गाड़ी चला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हेल्प की मेरी। अरे भाई साहब, बिल्कुल आपका एहसान परेशान कर मत चुका हूँ भाई सब मैं। ठीक हो जाएगा भगवान से। आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ भाई मैं। अरे बिल्कुल। आह, चलिए अब भाभी जी को चल। बताना पड़ेगा। कौन जी? कौन भाभी जी, जी? कौन? ये क्या हुआ? भाई साहब को थोड़ी क्या चोट हुआ? आई है। वो तो कैसे? मैं गिर गया था, कहाँ? कैसे गिरे आप? वो गाड़ी टकरा दी मुझे। कहाँ हुआ भैया चलिए एक्सीडेंट? सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। कैसे हुआ? कहाँ कहाँ लगी? कहाँ लगी? बस नहीं लगी। ये कैसे लगी? ओ भाई। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो मैं गाड़ी जा रहा टक्कर हो गई मेरी। वो भाई साहब आ गए थे। शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेट जाए, आप आराम नहीं करें। नहीं ठीक हूँ, लेटे कोई लेटे दिक्कत नहीं है। लेट जाइए आप। लेटिए लेटिए। कैसे लगी आपको? आप कहाँ टकरा गया था मैं गाड़ी से, तो कौन था गाड़ी वाला? कैसे टकराए? वो गलती से टकरा गया एकदम, टक्कर हो गई। और कहीं तो नहीं लगी ना? नहीं, बस यही लगी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम यहाँ तक ये लाए। मेडिसिन है, जी जी टाइम पे खिलाइए। जी। सब ठीक हो जाएगा। बैठिए ना, आइए ना, अरे पानी ख्याल वानी रखिए, पिए। आप इनको टाइम पे दवाई देते रहना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? धन्यवाद। जी जी जी। यही तो बोल के नहीं था कि कैसे गिर गया, वो चक्कर से आ गई थी, अंधेरी से आ गई थी। अरे आप आराम करिए, आप बोलिए मत, आप आराम करिए ना, आपको नहीं, तकलीफ हो रही है। मैं आराम कर रहा हूँ। इतने अच्छे लोग हैं, वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, वो मुझे यहाँ पर लेके आए। हम कल चलेंगे, कहाँ? हम झंडा बंधन में कल हाँ, चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे झंडा जी। बंधन में। आपको किसी का इंतजार है क्या? हाँ, पंडित जी झंडा वादन करिए, समय निकला जा रहा है। करते हैं। पंडित जी अब तो काफी टाइम हो गया है, झंडा बंदन कर लेते हैं।
बस मिश्रा जी, मुस्तफा का परिवार आता ही होगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पंडित जी वो नहीं आएंगे, उनके दिलों में नफरत घुल चुकी है, अब वो हमारे साथ झंडा वादन नहीं करेंगे। अरे आ गए वो लोग। पंडित जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार बेटा। मुस्तफा, बहुत देर कर दी आने में, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप लोग ज़रूर आओगे। पंडित जी, आपने बुलाया हमें, और ऐसा तो हो नहीं सकता तो हम नहीं आए। पंडित जी आपने हमारे घर आके मान सम्मान रखा तो फिर तो हमें आना ही था। बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें। ये हमारी देश की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। जैसा हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, बीच में किसी कारण आपस में बुराइयां, नफरतें पैदा हुई। हम सबको उन नफरतों को, उन बुराइयों को खत्म करना है, फिर से एकजुट होना है और मोहब्बतों को कायम रखना है, नफरतों को खत्म करना है। यही हमारा संदेश है, हमारे मिलने जुलने का, एक साथ सब समाज के लोगों को झंडा बदल करने का, यही हमारा एक मकसद है। चलिए पंडित जी, चल के झंडा बंधन करते हैं साथ। चलिए। फ्रेंड्स, ये मूवी हमने एकता पे बनाई है। अमन सुकून रहे, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़े और नफरतें दिल से ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये हमारा मूवी बनाने का उद्देश्य ये है कि जो आजकल देश में चल रहा है, हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लेके भेदभाव, वो भेदभाव ख़त्म करना है और हमेशा हमको एकता बनाए रखना है। हिंदू मुस्लिम एक था और जय श्री राम। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि सब मिलजुल कर रहें और सभी धर्मों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जो आज हमने शॉर्ट फिल्म बनाई है, उस फिल्म के ज़रिए हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे आपस में कितनी रंजिश हो, दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़े हो, लेकिन हमें दूसरों को ये नहीं दिखाना है कि हम देश में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमें एक होकर रहना है। कोई कितना भी बहकाए, कोई कितना भी आग लगाए, लेकिन हमें एक होकर रहना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ देश है और देश की एकता है। हम लोग अनेक होकर भी एकता दिखाएंगे और हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। यही मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में संदेश देना चाहती हूँ और इस फिल्म के जरिए आपको संदेश दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य ये है कि अनेकता में एकता बनी रहे। जैसे लोग रहते आ रहे हैं वैसे लोग रहते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस फिल्म के माध्यम से हम सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर रहें, नफरतों को ख़त्म करें, मोहब्बतों को कायम रखें और आपस में इत्तेफाक मोहब्बत रखें, सद्भावना कायम रखें। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ।